न जाने कितनी बार हम समझ नहीं पाते दो शब्द में से कौन सा शब्द इस्तेमाल करना सही रहेगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पजलिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हमें पजल करते हैं। ये देखो ना, लेजी और आइडल। आज मैं खाली बैठा हूं, बताओ कि मैं आलसी हूं या मैं खाली हूं? वेल, एक से ही तो हैं। समझिए, जो लेजी होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काम करता नहीं है, लेकिन जो आइडल होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास काम होता नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं, एक दुकानदार है, भैया ने दुकान खोली ही नहीं है, तो वो क्या है? लेजी। लेकिन एक दुकानदार है जिसने दुकान तो खोली है मगर ग्राहक नहीं है, तो वो खाली बैठा है, तो वो क्या है? आइडल। जानते हैं, लेजी डू नॉट वर्क एंड आइडल हैव नो वर्क। आगे चलते हैं। गेट या रिसीव दोनों का अर्थ होता है प्राप्त करना, लेकिन आप गेट का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आप किसी ऐसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट अ चांस टू मीट शाहरुख खान, यानी आप मिलने नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तो मौका क्या असल में है? क्या वो कोई चीज है? नहीं। तो आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? गेट। लेकिन रिसीव आप हमेशा असली चीजों के लिए कहते हैं, जैसे कि रिसीव एन अवार्ड, रिसीव अ प्राइज, आई रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स। सो अगर हम इट इज अ वर्ड जिसे कि हम यूज कर सकते हैं फॉर नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स, जो चीज अस्तित्व में नहीं है, लेकिन रिसीव एक वर्ड है जिसे हम यूज करेंगे ओनली फॉर रियल एंटिटीज। अगला शब्द मैरिज और वेडिंग। न जाने कितनी बार आपने कहा होगा आज मैं एक मैरिज में जा रही हूं या जा रहा हूं, और उसी पल आपने कहा होगा वेडिंग में जा रहा हूं। आपको यह शायद पता ही नहीं कि मैरिज और वेडिंग एक से सुनाई देने वाले ये दो शब्द दरअसल है अलग अलग। मैरिज एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, यानी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जैसे कि घुड़चढ़ी या फिर कुआं पूजन या ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मिलकर के एक चीज बनती है मैरिज। मैरिज को हम मैरिज सेरेमनी अक्सर कहते हैं, लेकिन उस मैरिज सेरेमनी के अंदर वेडिंग केवल एक पार्ट होता है जिसमें कि रिंग्स एक्सचेंज होती हैं या फिर वरमाला डाली जाती है या सप्तपदी यानी 7 फेरे लिए जाते हैं। तो मैरिज उसे कहते हैं जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, और वेडिंग वो होती है जो कि एक सेरेमनी होती है, उसी शादी का एक भाग होता है। अगला शब्द अलाउ या परमिट। वेल, अगर आपको खेलने जाना है तो क्या आपकी मम्मी आपको परमिट करेंगी या अलाउ करेंगी? ये तो भाई बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत आसान है। अलाउ हम तब यूज करते हैं जब आपके और सामने वाले के बीच में जो रिश्ता है वो औपचारिक नहीं है, यानी वो दोस्ती का है, संबंध का है, वो औपचारिक रिश्ता नहीं है, यानी फॉर्मल रिश्ता नहीं है। समझते हैं, इनफॉर्मल परमिशन को हम अलाउ कहते हैं, लेकिन परमिट हम तब कहते हैं जब कोई प्रिंसिपल या टीचर आपको पानी पीने के लिए जाने को कहते हैं या आपको जाने देते हैं। तो आप क्या कहते हैं? मुझे मेरे टीचर ने परमिट किया। तब आप ये नहीं कहते अलाउ किया। अलाउ तो मम्मा कर सकती हैं, पापा कर सकते हैं, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, बाऊजी कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं अलाउ। अगला शब्द एडमिट और कन्फेस। वेल, दोनों का ही अर्थ होता है स्वीकार करना, पर एडमिट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ भी स्वीकार करते हैं। ओ भाई, खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। आपने एडमिट किया कि आपने खाना खा लिया। कन्फेस हम तब करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मम्मा, वो कप मुझसे ही टूटा था। जब आप ये बात मानते हैं तो आप करते हैं कन्फेस। तो गलती को स्वीकारना कन्फेशन कहलाता है, और किसी भी बात में हामी भरना केवल स्वीकार करना कहलाता है, यानी एडमिट करना। प्रे या वर्शिप। वेल, प्रे यानी प्रार्थना, राइट, और वर्शिप यानी पूजा पाठ। दोनों में फर्क क्या है? वेल, दोनों में हम अपने आराध्य की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लेकिन प्रेयर वर्शिप का केवल एक पार्ट होता है। वर्शिप में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा फर्क
अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था मैरिज और वेडिंग का। वेडिंग मैरिज का एक हिस्सा होता है, ठीक उसी तरह से प्रेयर वर्शिप का एक हिस्सा होता है। वर्शिप में हम थाली सजाते हैं, फूल रखते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं और फिर हम वर्शिप स्टार्ट करते हैं। या अगर हम कपड़ा बिछाते हैं, फिर उस पर बैठते हैं, फिर हम चालू करते हैं, या हम पहले कहीं पर जाते हैं। तो वर्शिप एक लंबा प्रक्रिया है, लेकिन प्रेयर उसमें से केवल वो पार्ट है जिसमें हम ईश्वर के सामने अपनी बात रखते हैं। तो एन एंट्रीटी यानी एक प्रार्थना को प्रेयर कहा जाता है। वर्शिप के अंदर प्रेयर्स इंक्लूड हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, साइलेंट और क्वाइट। हर बच्चे को टीचर या तो कहती है रिमेन साइलेंट या फिर रिमेन क्वाइट। वो कीप क्वाइट या रिमेन साइलेंट कब कहती हैं आप जानते हैं? वो क्वाइट तब कहती हैं जब वो लंबे दौरान यानी लंबे वक्त की बात नहीं कर रही होती हैं, वो एक छोटे वक्त की बात करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, बस उनकी बात सुन लो, फिर भले ही बातचीत कर लेना। लेकिन साइलेंट जनरली बहुत लंबे दौर के लिए होता है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि कुछ महान प्रतिभूतियां जो हमारी इस देश में रही हैं, उनकी याद में हम 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। बाकायदा क्वाइट ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? क्योंकि साइलेंस लंबे पीरियड के लिए होता है। तो साइलेंस लॉन्गर पीरियड का एक वर्ड है और क्वाइट एक इमीडिएट टाइम स्पेल का वर्ड है, बहुत छोटे वक्त के लिए किया जाता है। अगला वर्ड हियर या लिसन। हियर करना यानी बस सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हियर बर्ड्स चिर्पिंग, यानी मैं दूर से चिड़ियों के चहकने की आवाज सुन सकता हूं। हे लिसन, योर मम इज कॉलिंग यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। ये क्या था? ये था लिसन यानी गौर से सुनना। तो गौर से सुनने को हम कहते हैं पर्टिकुलर हियरिंग, और केवल हियर को हम कहते हैं जनरल वे ऑफ लिसनिंग, साधारण रूप से सुनना। स्विम और एक शब्द है फ्लोट। स्विम यानी हिलना डुलना, पानी के ऊपर आगे बढ़ना, कुछ हरकत करना। एनिमेशन करते हुए पानी के अंदर रहने को कहते हैं स्विमिंग। हां, याद रखिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक चलते रहने चाहिए। फ्लोट होता है यानी पानी के ऊपर तो हैं आप, लेकिन आप नहीं हिल रहे, बस पानी हिल रहा है और वो आपको आगे लेके चलता चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई ठूठ हो या फिर लॉग ऑफ वुड हो। कुछ लोग आप जानते हैं स्विमिंग में फ्लोट भी कर सकते हैं। सो क्या फर्क है? फ्लोट के अंदर स्टिल रहना होता है यानी शांत और स्थिर रहना होता है, एनिमेशन रहती है स्विमिंग में। इस तरह के पजलिंग वर्ड और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ख्याल रखिए, बाय बाय।